उत्तराखंड बोर्ड की 9th एवं 11th के छात्रों के पंजीकरण फॉर्म अब से ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। ये प्रक्रिया निरंतर प्रतिवर्ष जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जिन छात्रों का इस साल 9th में पंजीकरण हो गया फिर अगले साल 10th के पेपर देने के बाद जब वो 11वीं में जाएंगे तब उनके नहीं होंगे। हर साल 9th एवं 11th में जो भी छात्र पहुँचेंगे उनके पंजीकरण होंगे। केवल 10th और 12th के छात्रों का पंजीकरण ही इस साल होगा, वो भी उन छात्रों का कि जिनका पिछली बार अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है। उसके बाद 9th और 11th के छात्रों का पंजीकरण प्रतिवर्ष होगा। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी क्योंकि CBSE बोर्ड में भी इसी तर्ज पर पंजीकरण होते आ रहे हैं हर साल, तो इसलिए आपको इस प्रोसेस को हर साल करते जाना, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी पहली बार चैनल को देख रहे हो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एवं अपने साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो में बढ़ने से पहले मेरा रामनगर बोर्ड से अनुरोध रहेगा कि कृपया वे जितने भी प्रकार के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं उनको लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल से भी भरने का ऑप्शन ऑन कर दें, क्योंकि आधे से ज़्यादा साथी मोबाइल से ही काम करते हैं और उसमें इजी भी रहता है और आसानी से जल्दी भी काम हो जाता है। तो कृपया इस और भी ध्यान दीजिएगा कि ताकि सभी मोबाइल से भी इस कार्य को आरंभ कर सकें। क्योंकि होता क्या है कि जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप से भरने के लिए अब कई बार ऑफिस में लाइट नहीं होती है, लाइट की प्रॉब्लम होती है दुर्गम क्षेत्रों में, तो फिर लैपटॉप के ही इंतज़ार में काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है या डेस्कटॉप के चक्कर में समय बर्बाद हो जाता है और लाइट नहीं आ पाती है। यदि मोबाइल का भी ऑप्शन ऑन रहे तो किसी भी समय हम इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। कृपया इस और भी ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। नोट: वीडियो में दिखाए गए सभी नाम आदि सूचना काल्पनिक है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये वीडियो बनाने के लिए ही यूज किए गए हैं, जैसे छात्र का नाम, माता पिता का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि। साथ में ब्लर इफेक्ट्स का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। वीडियो में चलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को हम यहाँ पे देख लें कि कह रहे कि व्यक्तिगत आवेदन पत्र केवल इस हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित विद्यालयों से ही ऑनलाइन भरे जाएंगे और ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 नवंबर तक, अर्थात आप 5 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं और 6-7 नवंबर तक खंड शिक्षा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे तो कह रहा है कि व्यक्तिगत जो आवेदन पत्र होंगे वो मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा, जैसे कि बोर्ड फॉर्म आपने देखे होंगे कि अलग से आईडी थी और उस आईडी से ही भरे गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम फॉर्म को ऑन करें तो फॉर्म के अंदर ही रेगुलर और प्राइवेट छात्र को चूज करने का ऑप्शन है। इस संबंध में मेरी श्री CP रतूड़ी जी, उप सचिव रामनगर बोर्ड से फ़ोन पर वार्ता हुई तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि एक ही आईडी से रेगुलर और प्राइवेट छात्रों के आवेदन भरे जाएंगे। चाहे आपको प्राइवेट छात्रों के लिए अलग आईडी क्यों ना इशू कर दी गई रही होगी बोर्ड फॉर्म भरते समय, तो आप भी प्राइवेट छात्रों की डिटेल को रेगुलर छात्रों वाली आईडी से ही भरेंगे। भरने से संबंधी कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं जानकारी प्राप्त होने पर उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर या फिर जो पहला कमेंट होता है जिसको पिन कमेंट कहते हैं, मैं उस पिन कमेंट पर लिख दूंगा। इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट को बार बार चेक करते रहना। तो इसके लिए सबसे पहले हमने गूगल में टाइप करना है ubsc.uk.gov.in, फिर उसे हम सर्च करेंगे। सबसे पहला लिंक आया है होम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट, हम इसको क्लिक कर देंगे। इसे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इसका ये होम पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पर जैसे कि हर बार की तरह आपने बोर्ड के फॉर्म भी भरे होंगे तो आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन वाले टैब पर जाना है। इसे क्लिक करने के बाद बोर्ड वाला ही जो इसमें लिंक है, फर्स्ट लिंक, इस पर हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद सीधे लॉगिन करने के लिए इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसमें हम अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भर करके इसको लॉगिन कर देंगे। ध्यान रहे इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड वही होगा जो आपने बोर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ किया होगा, वही यहाँ पर आपने दोबारा से यूज़ करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम के फॉर्म भरते समय भी आपको दिखाई देगा विद्यालय सामान्य सूचना प्रपत्र, ये यहाँ पर ओपन होगा। ये सारी चीज़ें इसमें ऑटो फिल होंगी पहले से। हमने यहाँ पर सबसे लास्ट में जाना है और जो एडिट वाला बटन है हमने इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि इस पर लिखा हुआ है कि एडिट बटन पर क्लिक करके फीस अपडेट करें, यानी कि जो फीस आपने 9th और 11th के लिए
जो चालान लगाई होगी उस चालान फीस को आपने अपडेट करना है। एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा। सबसे नीचे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है चालान की फीस को शो करने के लिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि कुल जमा शुल्क। जो कुल जमा शुल्क है किसका, यहाँ पे 9th प्री रजिस्ट्रेशन 2022-23। तो पहला क्रमांक। फिर यहाँ पे कुल परीक्षार्थी। तो देखिए हमारे यहाँ केवल 2 छात्र है तो हमने यहाँ पे 2 छात्र संख्या डाल दिए। तो 10 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से चालान लगाया था हमने। तो 2 छात्रों का यहाँ पे 20 रुपये का चालान लगा और चालानों की संख्या होगी 1। तो यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है संस्थागत ऑब्लिक व्यक्तिगत। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपने अपने यहाँ से अगर आपके विद्यालय में व्यक्तिगत छात्रों के भी चालान लगे होंगे तो यहाँ पे छात्र संख्या लिख देनी है आपकी। मान ली जाए 10 छात्र संख्या है आपकी कुल, तो 10 आपके सामान्य यानी कि 10 संस्थागत है और अगर 2 व्यक्तिगत है तो आप छात्र संख्या डाल देंगे वहाँ पे 12। और 12 की जो चालान की जो फीस लगी होगी वो लगी होगी 120 रुपये। और चालानों की संख्या देखिए, अगर 10 छात्र आपके रेगुलर है यानी कि संस्थागत है तो यहाँ पे 10 के लिए तो 1 ही चालान लगेगा और 2 छात्र आपके यहाँ व्यक्तिगत होंगे तो उनके लिए 2 अलग अलग चालान लगे होंगे व्यक्तिगत रूप से। तो इसलिए चालानों की संख्या वहाँ पे हो जाएगी 3। तो इस रूप से यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि हाई स्कूल के यानी कि 10th के लिए। यदि 10th में कोई छात्र ऐसा है कि जिसका 9th में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उसका भी ऐसे ही भरना आपने, सेम एज इट इज जैसे आपने 9th का भरा था। तो उसके बाद फिर बात आती है यहाँ पे 11th और 12th की। तो 11th में भी जितने छात्र हैं आपके यहाँ, चाहे किसी ने नया प्रवेश लिया है, चाहे कोई रिपीटेड है, चाहे कोई फेलियर है, सबका यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे छात्र संख्या आएगी, फिर कुल शुल्क आएगा 10 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से और यहाँ पे चालानों की संख्या। इसमें भी वही चीज़ आएगी। यदि आपके यहाँ 20 छात्र रेगुलर है तो आप 20 लिख देंगे छात्र संख्या। और अगर आपके यहाँ से 5 छात्रों ने प्राइवेट भरा है तो 20 5 25 आप छात्र संख्या लिख देंगे और वहाँ पे 250 रुपये शुल्क लिख देंगे। और चालानों की संख्या 20 छात्रों के लिए तो 1 चालान लग जाएगा और 5 छात्रों के लिए 5 अलग चालान लगे होंगे व्यक्तिगत वालों के। तो इस प्रकार से 5 और 1 6 चालान की संख्या हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बात आती है यहाँ पे लास्ट में 12th के लिए। 12th का भी सेम वही है कि यदि आपके यहाँ कोई छात्र ऐसे कि जो 12th तक पहुँच गया और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उसके लिए भी आपने यही प्रोसेस करना है कि यहाँ पे कितने परीक्षार्थी हैं और शुल्क कितना लगा, कितना चालान लगा और चालानों की संख्या क्या है, आपने भर देना है। ये सारा विवरण भरने के बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। क्योंकि उसके बाद जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में प्राइवेट और रेगुलर छात्र को चूज करने का वहाँ पे ऑप्शन आएगा। पहले आपने केवल रेगुलर छात्रों का फॉर्म भरना है और वो भी अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस में भरना है ताकि आप जो क्रमांक है वो उसी सीक्वेंस में मिलेगा। तो अल्फ़ाबेटिकली भरना पहले रेगुलर छात्रों का। जब रेगुलर छात्रों को भर दोगे तो उसके बाद प्राइवेट छात्रों को भरना। वहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा प्राइवेट का, तो आपने प्राइवेट को सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे ये सारी संख्या भर दी और इसके बाद हमने बटन दबा दिया सबमिट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सफलतापूर्वक सूचना जो है आपके यहाँ पे अंकित हो चुकी है। अब हम इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सारा विवरण उसमें फिल हो चुका है। अब यहाँ पर कंप्यूटर के यानी कि डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में ये जहाँ पर एक कर्सर जा रहा है यहाँ पर दिया हुआ है कि 9th एंड हाई स्कूल रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पर क्लिक ना करके इसके नीचे जो ऑप्शन है पंजीकरण आवेदन प्रपत्र भरें, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर करें कि आपने अधिकतम जो सीमा है वो पार कर दी, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे पंजीकरण कर चुका था लेकिन मैंने वीडियो बनाया था वो वीडियो ढंग से नहीं बन पाया, इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको बता दूंगा, जब आप पंजीकरण फॉर्म भरे करेंगे तो यहाँ पर छात्र संख्या दिखाएंगे। जैसे हमारे यहाँ 2 दिखा रहे तो आपके यहाँ भी 2 जो भी छात्र संख्या हुई दिखाएंगे और यहाँ पे 0 दिखाएगा पहली बार में। क्योंकि मैं भर चुका हूँ ऑलरेडी तो इसलिए यहाँ पर 2 का भर चुका हूँ तो ये 2 छात्र संख्या यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये उनका विवरण है जो मैं फॉर्म भर चुका हूँ। जब आप फॉर्म भर देंगे तो यहाँ पर उनकी पूरी लिस्ट दिखाई देगी जितने भी छात्र होंगे। तो खैर यहाँ पर मैं दोबारा से चाहता हूँ, यहाँ पे एक एडिट बटन है, आप एडिट पे जाके भी एडिट कर सकते हैं और प्रीव्यू पे जाके आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया और इस प्रकार से ये फॉर्म दिखाई देगा। जो जो विवरण हमने भरे ये सारे के सारे विवरण इस पर दिखाई देंगे। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट पे। एडिट पे जाने के बाद सेम वही फॉर्म ओपन होगा जो फॉर्म पहली बार भरने के लिए ओपन होगा। तो अब हम उसी प्रोसेस पे जाते हैं यहाँ पर और हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म आपके सामने इस प्रकार से होगा। तो पहली बार फ्रेश फॉर्म भरने में भी आपके पास इस प्रकार का फॉर्म आएगा। तो ये कुछ विवरण है, ये सब ऑटो फिल होंगे, लेकिन सबसे ऊपर जो पंजीकरण संख्या ये पहले से फिल नहीं होगी क्योंकि मैं ये फॉर्म भर चुका और अब एडिट कर रहा हूँ इसलिए ये संख्या दिखा रहा है। आपके केस में यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। तो बाकी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोड इत्यादि सब ऑटो फिल्ड होंगे।
अब बात यहाँ पर आती है कैंडिडेट टाइप। तो यहाँ पर है देखिए रेगुलर या प्राइवेट, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। रेगुलर होंगे तो रेगुलर और प्राइवेट होंगे तो प्राइवेट। तो इससे क्लियर हो गया कि रेगुलर और प्राइवेट दोनों की चालान संख्या आपने पहले ही भरनी है। तो रेगुलर और प्राइवेट को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है रेगुलेशन कोड, तो आप इस पर ऑल पेपर्स करेंगे। ऑल पेपर्स मीन्स जैसे आपके पास 6 पेपर होते हैं कुल, तो आप 6 पेपर को एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप अंडर रेगुलेशन पे क्लिक करते हैं तो अंडर रेगुलेशन ये उनके लिए होगा कि जिनके यहाँ कोई छात्र 1 या 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहा होगा, तो वो अंडर रेगुलेशन पे क्लिक करके सिर्फ उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। तो हमारे केस में हमने ऑल पेपर्स को सिलेक्ट कर दिया है। रूरल या ग्रामीण और जो शहरी है वो अपने आप सिलेक्टेड होगा। फिर यहाँ पे छात्र का नाम इंग्लिश में टाइप कर देंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे हिंदी में जो नाम टाइप करना है। इस बार हिंदी में नाम में गड़बड़ी होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो ये सेल है जिस पे मैं अभी कर्सर को ले गया हूँ, तो इस पर ऑटोमेटिकली इन्होंने कृतिदेव 010 फॉन्ट को सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर फीड किया हुआ है। तो आप जैसे कृतिदेव फॉन्ट में टाइप करते हो किसी भी चीज़ को, जैसे आप लेटर वगैरह टाइप करते हैं या कोई भी नाम इत्यादि, तो वही चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आता रहेगा। लेकिन आपने इसमें टाइप क्या करना है, जो कृतिदेव फॉन्ट के लिए आप टाइप करने के लिए जिन जिन कीबोर्ड का आप यूज करते हैं, वहाँ पे AMITA करके अगर आप अमिता लिखेंगे तो फिर ये चीज़ नहीं आएगी। उसके लिए आपको आपके विद्यालय में जो भी जानकार होगा कृतिदेव में जो टाइप करता होगा उससे यहाँ पे टाइप करवा देना, तो यहाँ पे बिल्कुल सही नाम आ जाएगा। इस बार गुड्डी, मुन्नी या देवेश्वरी इत्यादि जो नाम बोर्ड फॉर्म में दिक्कत कर रहे थे, जुड़े हुए आ रहे थे, तो इस बार वो अलग अलग टाइप के दिखाई देंगे। अगर मुन्नी में डबल ना आ सकता है, गुड्डी में डबल डा, हलंत वाला डा आ जाएगा, ठीक है। देवेश्वरी में शाह, तलव्य शाह और वाह अलग अलग आ जाएंगे, जबकि पिछली बार वो जुड़े आ रहे थे कृतिदेव यूनिकोड में। तो इस बार उन्होंने अच्छा किया कि कृतिदेव यूनिकोड को इसमें से हटा दिया है। तब यहाँ पर आप हिंदी में नाम टाइप कर देंगे। हिंदी में नाम टाइप करने के बाद आप यहाँ पे कास्ट यानी कि जाति चूज करेंगे कि सामान्य जाति का या SC ST अदर्स जो भी है OBC, तो आप उसको चूज़ कर देंगे। फिर यहाँ पे मीडियम हिंदी, हमारे यहाँ ज़्यादातर सबका हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम चूज़ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर छात्रा है तो उसके लिए KM यानी कि कुमारी कर देंगे। यदि कोई महिलाएं ऐसी होती है जो शादीशुदा होती है और उसके बाद पढ़ाई जारी रखना चाहती है तो उनके मामले में आप श्रीमती चूज़ कर सकते हो। बालकों के लिए आप मेल चूज़ कर देंगे। फिर उसके बाद करेंगे यदि कोई डिसेबिलिटी है यानी कि कोई दिव्यांगता है या विकलांग इत्यादि कुछ है, तो आप उसके लिए यस और नो कर देंगे। नहीं है तो नो कर देंगे। यस करेंगे तो ये 3 सेल ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे विकलांगता का जो प्रकार है, टाइप ऑफ, वो आप इस पे से सिलेक्ट करेंगे कि अस्थि विकार है या दृष्टि बाधित है या चलन बाधित है या श्रवण बाधित, सुनने में दिक्कत है, आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर देंगे। और ध्यान रहे विकलांगता के लिए आपने यस उन्हीं को करना है जिनके पास 40% से अधिक विकलांगता का सर्टिफिकेट हो। और अब उसके बाद यहाँ पर है कि क्राइटेरिया क्या है, तो आपने यहाँ पे सर्च करना है यस नो जो भी है। और ऐसी ये भी चीज़ें जो भी है आपने यहाँ पे यस नो को सिलेक्ट कर देना है। लेकिन खैर हमारे केस में यहाँ पे हमारे छात्र कोई भी विकलांग या दिव्यांग नहीं, तो हमने नो किया तो ये सारी सेल अपने आप ऑटो गायब हो चुकी है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक। हिंदुओं को छोड़ करके अन्य सभी धर्म के अल्पसंख्यक में आते हैं। जो भी हिंदू हैं तो वो नो लिख देंगे। जो छात्र मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इत्यादि है तो वो यहाँ पर यस लिख देंगे। तो फिर अपने धर्म को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर बात आती है छात्र का आधार नंबर, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, आप एक एक करके ये सब्जेक्ट चूज कर देंगे। जैसे पहले पे हिंदी है, दूसरे पे हमारे यहाँ इंग्लिश है, थर्ड पे यहाँ पे मैथमेटिक्स है, लड़कियों की किसी की होम साइंस है, कोई मैथमेटिक्स ले सकता है, जिसका जो भी होगा आप उसे सेलेक्ट कर देंगे। ऐसी फोर्थ में साइंस है और फिफ्थ में सोशल साइंस है, जबकि सिक्स्थ में हमारे यहाँ संस्कृत है तो हमने संस्कृत चूज कर दिया। आपके यहाँ जो भी ऐच्छिक भाषा होगी या कला होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा आप उसको इस पर चूज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा एड्रेस, आप यहाँ पे एड्रेस को टाइप कर देंगे। एड्रेस को टाइप करने के बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है फ़ोटो। फ़ोटो देखिए जैसा कि बताया गया था 20 से 100 KB के बीच में होगा, तो आप पहले फ़ोटो को खींच करके 100 KB के अंदर करके जहाँ भी आपने गैलरी में सेव किया होगा उसको वहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ पर छात्रा की फ़ोटो को सेलेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर उसके सिग्नेचर कोशिश ये करें कि ब्लैक मार्कर से अगर आप सिग्नेचर करवाते हैं तो उसको आप अगर क्रॉप करते हैं, उसका साइज़ रीसाइज करेंगे तो फिर वो फटेगा भी नहीं सिग्नेचर। और सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में यहाँ पे बटन है सबमिट, आप इसको क्लिक कर देंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें वही है कि प्राइवेट और जो रेगुलर है उसका आपने अलग से सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। बाकी कोई चीज़ इसमें कुछ खास है नहीं, सब बोर्ड फॉर्म जैसा भरा हुआ आपने वैसे ही भरना है।
आपके द्वारा यदि कोई फॉर्म गलत सबमिट हो जाता तो उसमें घबराने की बात नहीं। यहाँ पे एडिट पे जाके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, चाहे नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी चीज़ है आप उसको दोबारा एडिट करके सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं साइड पे दिया गया है स्टूडेंट डाटा यानी कि विद्यार्थी डाटा। तो उसमें वही चीज़ दिखा रहा है कि 2 छात्र है, दोनों का विवरण हमने यहाँ पे भर दिया है। यहाँ पे नाम, पिता का नाम इत्यादि सारा विवरण दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे व्यू, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ चूँकि 2 ही हैं तो इसलिए इसकी सीमा, अधिकतम सीमा पार हो चुकी है। जिनके यहाँ अगर 3, 4, 5 होंगे तो आप उस पर क्लिक करके भी नेक्स्ट फॉर्म पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है नॉमिनल रोल की। तो ये नॉमिनल रोल चूँकि हमारे यहाँ सिर्फ 9th का, अगर हाई स्कूल भी होता 10th का तो हम 10th वाले को भी भर के फिर इसके डाउनलोड करके प्रिंट निकालते हैं। और दूसरा यहाँ पर पंजीकरण आख्या, तो एक पंजीकरण आख्या, दूसरा ये नॉमिनल रोल प्लस चालान की मूल प्रति, ये 3 चीज़ें आपने रामनगर बोर्ड कार्यालय भेजना है। तो यहाँ पर ये प्रिंट और डाउनलोड का ऑप्शन है। तो ये है नॉमिनल रोल। नॉमिनल रोल को आप प्रिंट या डाउनलोड करके अपने पास सेव रख देंगे और प्रिंट निकाल देंगे उसे, उसकी 1 प्रति प्लस पंजीकरण आख्या की 1 प्रति और चालान की 1 प्रति को। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है पंजीकरण आख्या। तो पंजीकरण आख्या प्रपत्र, ये इस प्रकार से इसके लास्ट में यहाँ पे घोषणा प्रपत्र है। तो जो घोषणा ये संस्था अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, आप इस घोषणा को आराम से प्रिंट निकाल करके पढ़ लेना। और उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे दिया गया है प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर, नाम, मुहर एवं चालान की मूल प्रति को तैयार करके एक लिफाफे में रख करके उसको भेजना है। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करें। जो साथी पहली बार चैनल को देख रहे हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी बार बार वीडियो को देखते हैं लेकिन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।